है कि अगली बार जब आप आओ तो क्या पता महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही सेवायतों में कहीं जन्म हो जाए, क्या पता किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में द्वारिकाधीश के सेवायतों के यहाँ जन्म हो जाए, क्या पता रंगनाथ के सेवायतों में जन्म हो जाए, क्या पता बद्री विशाल प्रभु के दक्षिण में जो सेवायत हैं शंकराचार्य जी द्वारा नियुक्त उनके सेवायतों में जन्म, कहीं ऐसी जगह आपका प्राकट्य हो जाए जहां आपको महाप्रभु जी की सेवा मिले, ठाकुर जी की सेवा मिले, तो वो जन्म थोड़े ही है, वो तो कृपा है। जन्म तो तब है जब चिंता में पूरी दुनिया है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन सेवायतों को भी चिंता रहती है। लेकिन चिंता किस बात की रहती है? महाप्रभु जी को क्या खिलाएंगे, महाप्रभु जी को कहाँ पहुंचाएंगे, महाप्रभु जी का कैसे उत्सव करेंगे, महाप्रभु चिंता में केवल ठाकुर जी हैं, वो तो कृपा है, वो जन्म नहीं। तो अगर महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा, गिनती करते जाइएगा, ज्येष्ठ स्नानम भगवतो ये पश्यन्ति मुदान्विताः न ते भवाब्धो मज्जन्ति यात्रा सूत कंठ मानसा। कहते हैं स्नान काल के परम आनंद का, उत्सव का पूर्ण हृदय भगवान के ज्येष्ठ स्नान का जो पूर्ण हृदय से दर्शन करता है, वो जीवगण भव सागर में निमग्न होते हैं, खूब आनंद में निमग्न होते हैं, उनके चित्त में चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, उनके चित्त में केवल ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। मतलब प्रेम वर्धन करना हो, ठाकुर जी से और प्रीति करनी हो तो ठाकुर जी के स्नान दर्शन करो। फिर अगला तीसरा क्या लिखा है? बुद्धि कृतः पुंसाम अनादि पाप संचयः तत्क्षणान्नाश मायाति पश्यताम स्नपनम हरे। जो व्यक्ति महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान का दर्शन करता है, बाल्यकाल से लेकर के अब तक ज्ञात अज्ञात रूप से जो भी पाप हुए हैं सब नष्ट हो जाते हैं, तत्क्षण खत्म हो जाते हैं। चौथा, अब यहां पर 3-4 बात कहने के बाद में लोगों को लगता है ना बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, तो यहां पर अब अगले भाव में क्या कह रहे हैं? व्यास जी महाराज लिखते समय कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। बोले मैं 3 बार कह रहा हूं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवमी द्विज पुंगवा सर्व संताप समनः शेष मलनाशनम। मेरी बात को आप बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति में मत लीजिएगा। सत्यम सत्यम सत्यम, मैं 3 बार सत्य कह करके बोल रहा हूं कि मैं जो स्नान करते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुण्य बता रहा हूं ये बिल्कुल सत्य हैं। इससे बड़ा उत्सव इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करना। स्नपनम श्रीपते ज्येष्ठ्याम यदि भक्त्या विलोकितम प्रायश्चित्त निमित्तानि यानि पापानि सन्ति वे। जो लोग अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, मतलब अपना पाप याद है मैंने ये पाप किया है और मैं इसका क्या करूं, कैसे करूं, इससे कैसे बचूं, इसका प्रायश्चित क्या करूं, तो बोले प्रायश्चित करने में कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या प्रायश्चित करें, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन कर लो, आपका प्रायश्चित हो जाता है, सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हो।